ये 8 तारीख 9 तारीख से हमको जो है इन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। तो डिजिटल अरेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है हमको बराबर ये फोन पे ये परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो वीडियो कॉल पे ले रखा था, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो बोलते थे कि हमसे परमिशन लेके जाएं और उसके उपरांत जो है जब आप जो लौट के आए तो हमें बता दें। तो जब बाहर होते थे उस समय ये ऑडियो कॉल पे लेते थे। ऑडियो कॉल पे अपना तुम समझते हैं कि आवाज जाती है, हमें भी किसी से बात नहीं कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने इतना डराया कि आपका पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, रिश्तेदार हो, कोई आपका करीबी ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है। क्या कहा था, क्या धमकी? तो इस कारण से हमने किसी को बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि 700 करोड़ का जो है तो आपकी सीमा से लेन देन हुआ है, इसका इनकम टैक्स अदा नहीं है। अगर इनकम टैक्स अदा नहीं है तो इनकम टैक्स की चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ सब सही कह रहे हैं आप जुर्म में। तो अगर ये क्राइमर को नहीं पकड़ा जाएगा तो वो आप जो है उसमें दोषी माने जाओगे। 7,10,000 रुपए का RTGS करवाया 11 तारीख। ये जब हमें उन्होंने कहा था कि आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर हम वापस कर देंगे, और जब हमारा करीबन 15 दिन तक वापस नहीं हुआ तो हमारा दिमाग जो है फिर वो होने लगा, हमने ये वापस नहीं कर रहे, स्पॉट भी हो सकता है। ये बोला था हम जो RBI में जो है इसको जमा करवा रहे हैं, तो ये खाता RBI का है आपके पास? तो ये RBI का तो नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसे जो है नियम से टेम्परेरी खोले जाते हैं। तो RBI में जब जो इंक्वायरी हो जाएगी उसके बाद आपका पैसा रिफंड कर। मैंने पैसा वापस नहीं किया और हमसे ये भी कहा कि आप अपने फंड से पैसा निकलवाएं। तो हमने कि हम फंड से पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो वो बोले कि इंटरेस्ट तो ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है, यहाँ वो कई जगह उन्होंने वैसे। तो मैंने फिर जो है जबरदस्ती उन्होंने जैसे 8-10 दिन बाद फिर फोन आया, बोले आपने कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो अब तक आपका केस निपट गया होता अगर फंड का पैसा आपने वो निकाल लिया होता। 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। हाँ, हमने 31 तारीख में शिकायत करी है, परंतु कार्रवाई चालू हो गई है। उन्होंने कहा कि हम इस कार्रवाई को जो है तुरंत ही वो कर रहे हैं और आपकी FIR 2-1 दिन में हम करवा देंगे। हाँ, मैं तो घर के ही काम कर रही थी, पूजा वगैरह यही सब घर के ही काम सुबह जो रहते हैं कि वही। तो मैं आई तब तक दोनों फोन हमारे वीडियो कॉल पे ले रखे थे, मैंने मेरा भी और इनका भी ले रखा था। फिर हमको भी बिठा लिया, फिर ऐसे बात था, हम तो समझ रहे हैं सरकारी ही कार्रवाई है ये पूरी। हम ऐसे सुना है ना, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कई अपन लोग फोन लगाते हैं समय बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस समय को समझ में नहीं आया हम लोगों के, मतलब ये फ्रॉड भी हो सकते हैं। डर गए थे, हमने सरकारी कार्रवाई समझ रहे थे। जब ये समझ रहे थे तो हम उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के उन लोगों ने यही बोला था मेरे से, तो क्या मतलब मैं रोने लगी तो उन्हें पैसा ले रहे हैं ये लोग, वो वाला पैसा भी वापस नहीं किया, फंड के लिए भी बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैं बोली कि मतलब आप लोग पैसा वापस करो, तो बोले कि पैसा आ जाएगा आपका मैडम, और आपके पति को बचाने आए हम लोग। जी, एक दंपत्ति आई थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि 7 लाख की धोखाधड़ी हुई है, जो ED और CBI के ऑफिसर्स बन के उन लोग ने उनको घर में बंदी बना के रखा और उनसे 7 लाख की धोखाधड़ी की है। मामले का अभी जैसे ही संज्ञान आया तो इसमें अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विवेचना की जाएगी और आरोपियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जागरूकता और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें हमें कमी पाई गई है और काफी घटनाएं कम हुई है। 4-5 महीने बाद एक ही डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, तो इसमें भी हम पिछले मामलों की तरह अधिक से अधिक गिरफ्तारी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। इनमें ये बताया कि वो जो ऑफिसर्स जो उन्होंने कॉल किया था, ED और CBI के ऑफिसर्स बन के कॉल किया गया था और बताया गया था कि पैसे दो नहीं तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। तो उसके भय में इन लोगों ने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं और अभी बाकी और अभी तथ्य सामने आएंगे, उस पर से अग्रिम